जय हिंद दोस्तों। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आज मैं लेकर आया हूं सामाजिक विज्ञान का अगला चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं आज कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? आपके विकल्प हैं 1914 में, 1915 में, 1918 में या 1919 ईस्वी में। और यह प्रश्न 2020 की परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। इसका सही उत्तर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 ईस्वी में वापस भारत लौटे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आपके विकल्प हैं और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में भी पूछा जा चुका है। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, या नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, या उपर्युक्त में से जितने भी विकल्प हैं ये सभी सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो, यदि आपके भोजन में नमक नहीं है तो जो आपका भोजन यानी खाना है वह स्वादहीन हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व दिया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष भारतीय मारे गए थे। और यह कांड बहुत ही दुखदाई था। देश का प्रत्येक नागरिक इस कांड को सुनकर बहुत ही दुखी हो गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है 2020 की। और आपके विकल्प हैं सन 1919 ईस्वी को, सन 1920 ईस्वी को, सन 1922 ईस्वी को या 1923 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया है लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के, गांधी और नेहरू जी के, गांधी जी और सरदार पटेल जी के, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा कि पूना पैक्ट गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? क्या 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटिन द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन के द्वारा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, भगत सिंह जी का या महात्मा गांधी जी का? तो गांधी जी का यह नारा था, करो या मरो।
यह नारा गांधी जी ने दिया था और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्या सही है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? आपके विकल्प हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यानी चटर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों अगला इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में भी पूछा जा चुका है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? किस कारण से असहयोग आंदोलन हुआ? आपके विकल्प हैं रॉलेट एक्ट के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण या प्रथम विश्व युद्ध के कारण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण खिलाफत आंदोलन था। अगला प्रश्न है भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2020 में भी आ चुका है और आपके विकल्प हैं बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन या अहमदाबाद आंदोलन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब महात्मा गांधी भारत आए तब उन्होंने अपना पहला आंदोलन कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो दोस्तों इस चैप्टर के इतने ही बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको आप लिख लेंगे और साथ ही साथ रट भी लेंगे। और दोस्तों इस चैनल पर आपकी हिंदी विषय की, गृह विज्ञान की, चित्रकला की और सामाजिक विज्ञान की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।